हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज के सेशन के अंदर रहेंगी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले हम सभी जानते हैं कि 5 जून को जो है वो विश्व भर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, जिसके चलते भारत के अंदर भी जो है वो जिले जिले शहर शहर गांव गांव के अंदर जो है वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े ही जोरों शोरों से चला। तो हम सबको यह समझने की ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट केवल मात्र पेड़ पौधों से ही नहीं बचाया जा सकता है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है वो पशु पक्षी जीव जंतुओं को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पेड़ पौधों को लगाना है। तो हम सबको यह बात समझनी होगी और आज के सेशन में इसको सबसे पहले डिस्कस करने का हमारा उद्देश्य है कि हाल ही के अंदर एक न्यूज़ जो है वो चर्चा में रही है कि केरल राज्य के अंदर एक हाथीनी को विस्फोटक पदार्थ जो है वो फल के साथ खिलाया गया, जिसके कारण बड़े ही पीड़ादायी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। तो युवाओं को ये समझना होगा कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है केवल मात्र पेड़ पौधे ही नहीं आते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर वायु, पशु पक्षी जीव जंतु ये भी शामिल हैं। तो जितना हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसी के साथ साथ जो है उतनी ही तत्परता के साथ, उतने ही जोश के साथ हमें जीव जंतुओं पशु पक्षियों को भी बचाना है। तो वर्तमान में जो है वो गर्मी का स्तर भारत के अंदर लगातार बढ़ेगा, तो जिसके चलते हम परिंदों के जरिए जो है वो पौधों को पानी दे सकते हैं, परिंदों के जरिए जो है वो पशु पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम इन्वायरमेंट के अंदर अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड अ सेल्फ रेलिएंट इंडिया के ई बुक का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया गया है ऑप्शन सी, सूचना मंत्रालय के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश की जिलोमोल मेरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। तो भारत देश की जो है वो जिलोमोल मेरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? कॉमनवेल्थ, तो इसके लिए सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए, कृतिका पांडे को। और किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो मनोज पांडे हैं, जिनको हाल ही के अंदर लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप के जो है कमांड इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। और सुमन गवानी जी को हाल ही के अंदर यूएन के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट से जो है वो सम्मानित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेश से वापसी करने वाले नागरिकों का कौशल डेटाबेस बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल हो जाएगी ऑप्शन ए, स्वदेश नाम से जो है वो एक पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो है वो विदेशों से जिन भारतीयों को वर्तमान में लाया गया है या लाया जा रहा है उनसे संबंधित जो है वो डाटा को एकत्रित करके रखा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बजेंद्र नवनीत जी को हाल ही के अंदर WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बजेंद्र नवनीत जी कौन है? अगर हम इसकी चर्चा करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में जो है इन्होंने अभी अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आया है राजीव टोपनो, जो कि विश्व बैंक के ED के नए वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। VN दत्त जी, जो कि हाल ही के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आया है
कृष्णेंदु मजूमदार, जिनको हाल ही के अंदर जो है वो बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम सभी को इसके बारे में ध्यान होना जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कब करेगा। तो इसकी मेजबानी जो है वो जनवरी 2021 के द्वारा जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की जाएगी। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और सीईओ हो जाएंगे क्लाउस श्वाब। इसके अलावा ट्विन समिट प्रतिभागियों की हिस्सेदारी के साथ साथ जो है वो वर्चुअल माध्यम से दावोस में आयोजित की जाएगी, जिसमें विश्व प्रमुख सरकारी और व्यापारिक नेता जो है वो हिस्सा लेंगे। और इसकी थीम की अगर बात करें तो वो हो जाएगी द ग्रेट रीसेट। तो द ग्रेट रीसेट के साथ जो है वो ट्विन समिट का आयोजन किया जाएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, जिसका पहला संस्करण जो है वो किस यूटी या किस राज्य के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर यूटी के अंदर हाल ही के अंदर सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो उपराज्यपाल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा जो है इसका लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये ऐप है क्या, इसका कार्य क्या होगा, तो वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जो है उस उद्देश्य से जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब हम बात करें एनआईसी अर्थात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उप महानिदेशक की, जो हो जाएंगे अभय कुमार जी। इसका हम डिस्कशन यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह जो ऐप जो है वो एनआईसी के द्वारा ही विकसित किया गया है। एनआईसी की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे नीचे दे दी गई है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर। इसकी स्थापना जो हुई 1988 के अंदर। अगर बात करें हेडक्वार्टर तो वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक के द्वारा जो है हाल ही के अंदर मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की गई है। तो भारत में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला यह देश का पहला बैंक बन गया है। अगर हम बात करें तो इस बैंक ने जो है वो इस पहल के तहत कुछ ही घंटों के दौरान जो है वो ग्राहकों के जो है वो चालू खाता खोल दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पर बैठे जो है वो खाता खुला सकते हैं और पेपरलेस तरीके से खुला सकते हैं, अर्थात किसी भी डॉक्यूमेंट को जमा कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि या फोटो जो है वो बैंक जरूर मांगेगा, लेकिन उन्हें आपको जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करें, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इस प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अगर हम इसके अलावा इस बैंक की कुछ और बात करें तो इंडसइंड बैंक के प्रबंधक अर्थात एमडी और सीईओ हो जाएंगे सुमंत कथपालिया जी, और इस बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरुण तिवारी जी। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और इंडसइंड बैंक की टैगलाइन जो है वी मेक यू फील रिचर, तो ये हो जाएगी इस बैंक की टैगलाइन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा हाल ही के अंदर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत होगा क्या कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो है वो वन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसके तहत 5 साल के अंदर लगभग 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्पंदन अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ से संबंधित है स्पंदन अभियान। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जो है वो कृमिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच के लिए जो है एक परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की है, जिस अभियान को नाम क्या दिया गया है, स्पंदन।
अगर हम बात करें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वर्तमान के कुछ महीनों के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर सुसाइड्स के केस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखकर लोगों को जो मानसिक दबाव या मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए जो है वो स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। अब हम बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं गोवा राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था गोवा राज्य से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं एप्लीकेशंस जो लॉन्च की गई है उनके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। आज के सेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रखा गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ गोवा राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ है जहां से भी आपको मिले आप कलेक्ट करिए और उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये है आज का आपका होमवर्क। आपको गोवा राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं या जितनी भी करंट न्यूज़ हैं उनको आपको कमेंट करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट जरूर करें, इसका फ़ायदा आपको आने वाली परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलेगा। आप अगर इस राज्य से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ देखेंगे तो आपको अन्य राज्यों से जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं या इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो है वो देखने को मिलेगी और हो सकता है कि वही आपसे परीक्षा में पूछ ली जाए। तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि इनसे जुड़ी हुई जितने भी योजनाएं हैं आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स, अर्थात कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर डिस्कस नहीं किया है या कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया है और वर्तमान के अंदर जो है वो करंट न्यूज़ के अंदर रहे हैं। तो ऐसा ही पहला पॉइंट है कि भारत सरकार के द्वारा जो है वो द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत स्मार्ट शहरों गाँवों के अंदर जो है वो नए स्नातकों को परीक्षण का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे जुड़ा हुए कुछ पॉइंट क्या हो जाएंगे कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो है वो हो जाएंगे हरदीप सिंह जी पुरी। इसके अलावा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हो जाएंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी, और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद जिसके साथ जो है वो मिलकर यह कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है, उस परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी। तो ये था इस पॉइंट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस या कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि केरल राज्य सरकार ने जो है हाल ही के अंदर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इस परियोजना का शुभारंभ या इस परियोजना का जो है वो घोषणा की थी। तो इसके तहत होगा क्या, जो भी गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको हाई स्पीड जो है वो नेट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा केरल, जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाएगा। अगर बात करें केरल राज्य के मुख्यमंत्री की तो वो हो जाएंगे पिनारई विजयन जी, और केरल राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान जी। केरल राज्य की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि हाल ही के अंदर कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उन्होंने जल्दी ही रिकवर कर लिया और वर्तमान में जो है वो कोरोना नेगेटिव है, अर्थात पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो इन्होंने जो है वो मेज़बानी की किसकी? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की। हमको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि वर्तमान में जितनी भी समिट या जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी जो है वो वर्चुअल तरीके से जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है, अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। तो इस समिट में अगर हम बात करें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो वो किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमने क्वेश्चन सेशन के स्टार्टिंग के अंदर ही डिस्कस किया कि 5 जून को विश्व भर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया। अगर हम बात करेंगे थीम की, तो इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी बायोडाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता। अगर हम बात करें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, तो वो हो जाएंगे हर्षवर्धन जी।
अब हम बढ़ते हैं मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन के बारे में, जो कि एग्जाम में जो है वो पूछे जाने लायक पॉइंट्स हैं, जिनका हम अब आज रिवीजन करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है वो एक हाल ही के अंदर एक ऐप लॉन्च किया था जिसे नाम दिया गया था एग्जिट ऐप। यह एग्जिट ऐप जो है वो पश्चिम बंगाल में बसे हुए दूसरे राज्यों से आए हुए श्रमिकों से संबंधित था कि कोई भी जो नागरिक है जो दूसरे राज्य से आया हुआ है उसको अपने वापस राज्य में या अपने गृह राज्य के अंदर जाना है, तो उससे संबंधित एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसके अंदर जो है उस नागरिक से जुड़ी हुई सारी जानकारियां इसके अंदर उपलब्ध करवाई गई थी, ताकि राज्य सरकार जो है इनको हेल्प प्रोवाइड करा सके या इनको गृह राज्य में भेजने के लिए जो है वो कोई सफल कदम उठा सके। इसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा कृष्ण रामचंद्रन को जो है वो कंपनी का नया प्रबंधक निदेशक अर्थात एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। किस कंपनी के अंदर? मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो है वो कृष्णन रामचंद्रन जी को सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। इससे पहले आशीष मल्होत्रा जी जो है वो इस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। अगर हम बात करें मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना तो वर्ष 2008 के अंदर हुई और बूपा मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली, भारत के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली। तो हाल ही के अंदर जो है वो ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राज शुक्ला जी जो कि दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के में कमीशन किया गया था जिनको। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स, तो 28वें सेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, और भारतीय सेना का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए CHD कोविड नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो है वो कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी। अब हम डिस्कस करें चंडीगढ़ के उपराज्यपाल, तो वो हो जाएंगे VP सिंह बदनौर जी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने हाल ही के अंदर भारत अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो जी को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये नागरिक जो है वो भारतीय मूल के हैं। कौन? माइकल पिंटो। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA के अंदर हो जाएगा। अध्यक्ष जो हो जाएंगे डेविड रॉबर्ट मालपास जी, और इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो ये है विश्व बैंक का आदर्श वाक्य। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जी को हाल ही के अंदर जो है वो यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। तो यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किसको किया गया है? IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जी को। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इस वर्ष जो है वो जलवायु परिवर्तन में वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रेडिक्टिंग ग्रोथ। तो इसके लिए जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड्स H वार्निंग और निकोल्स सी कोप्स को जो है एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसका नाम क्या है? मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार। तो इस अवार्ड से जो है इन तीनों ही नागरिकों को सम्मानित किया गया है, जिसके तहत जो है इन्हें 2 मिलियन क्रोनर जो है पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो कि इन तीनों के अंदर बटेगी। अगर हम बात करें कि किस देश के द्वारा, तो स्वीडन देश के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को जो है वो स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। अगर हम डिस्कस करें कि इन्हें यह क्यों सम्मानित किया गया है, तो जो
रूस के नागरिक या रूस की सेना के अधिकारी जो कि युद्ध के अंदर जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके स्मारक को अभी तक सुरक्षित रखने के लिए जो है वो रूसी राष्ट्रपति ने इन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट के द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रहण से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो है वो 159वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जो है जिसका आयोजन किया जाएगा। ये था हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम की थीम क्या थी, तो वो हो जाएगी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स, अर्थात कलाकार कलाकारों के द्वारा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, बार बार पूछी जाती है। तो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, अर्थात द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसके सदस्य देश जो है वो हो जाएंगे 14। अगर हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो वो हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। इसकी स्थापना हुई सितंबर 1960 के अंदर बगदाद, इराक में। अगर हम बात करें कि 2018 तक तो जो है वो कतर भी इस संगठन के अंदर शामिल था, लेकिन 2018 के बाद जो है वो कतर अलग हो गया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया और एक्वाडोर भी जो है वो पहले जो है इस संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो इस संगठन के सदस्य नहीं है। अगर हम बात करें तो ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद जो है वो 5 वर्षों तक जो है वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया था, तो इसका हेडक्वार्टर था जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन इसे बाद में जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया 1 सितंबर 1965 को ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ब्रिक्स। ब्रिक्स का नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों से मिलकर एक संगठन बना है जिसे नाम दिया गया है ब्रिक्स। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो हो जाएगी जून 2006 के अंदर। वर्ष 2010 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले तक जो है वो इसका नाम ब्रिक था, अर्थात BRIC, जिसका हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। तो ये 4 देश शामिल थे 2010 से पहले, लेकिन 2010 के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका भी जो है वो इस संगठन में शामिल हो गया। इस संगठन को जो है वो R5 के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें क्योंकि इन 5 ही देशों की मुद्रा का नाम भी जो है वो R से शुरू होता है। तो आपके लिए एक और होमवर्क है कि इन 5 ही देशों का मुद्रा क्या क्या है वर्तमान के अंदर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, गोवा राज्य से जितनी भी करंट की न्यूज़ हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप्स हैं, उनके बारे में बताना। और दूसरी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा कि R से स्टार्ट होने वाले ब्रिक्स देशों के मुद्राएं अर्थात करेंसी क्या क्या हैं वो बताना। अब हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स, तो 2019 के अंदर जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता या उसकी मेज़बानी किसने की, तो वो हो जाएगी ब्राज़ील के ब्रसीलिया शहर ने जो है वो इसकी मेज़बानी की, जो कि 13 और 14 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था। और जिसकी थीम क्या थी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। तो ये थी वर्ष 2019 के अंदर जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसकी थीम। इसी के साथ जो है वो इस सेशन के अंदर हम एक और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं जो कि परीक्षाओं में हालांकि नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो पॉइंट क्या हो जाएगा कि भारत ही केवल एकमात्र ऐसा देश है जो कि इंग्लिश के अंदर जिसका नाम है इंडिया और हिंदी में जिसे कहते हैं भारत। तो इसी के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है कि इससे जो है वो बदल दिया जाए, अर्थात ये अलग अलग नामों की प्रणाली को बदल दिया जाए। इंग्लिश के अंदर भी जो है वो भारत को भारत ही लिखा जाए और इंडिया जो है वो मिटा दिया जाए या हटा दिया जाए। तो इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है जिसकी सुनवाई जो है वो लगातार हो रही है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। वास्तव में जो है वो यह सही भी है
कि कोई भी अन्य देश ऐसा नहीं है जिसका इंग्लिश नाम कुछ और हो, हिंदी नाम कुछ और हो, लेकिन भारत के साथ ऐसा है कि भारत को इंग्लिश में इंडिया कहते हैं और हिंदी के अंदर कहते हैं भारत। तो इसे बदलने के जो है वो प्रयास लगातार हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो ये नाम बदल दिया जाए और इंग्लिश में भी जो है वो पूरे विश्व भर में भारत के नाम से ही जाना जाए। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।